हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपका रिलेटेड हैं ब्रायोफाइट्स से। ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस के रूप में हम किसको जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस के फॉर्म में जानते हैं क्योंकि ये आपका एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बोथ मोड ऑफ लाइफ में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइट्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज़ेमा आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज इन। अब जो ज़ेमा है इसके थ्रू, ज़ेमा कप जो होता है उसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये आपका किस में पाया जाता है? लीवरवर्ट्स ओनली, हॉर्नवर्ट्स ओनली, या लीवरवर्ट्स एंड मोसेस? तो ये आपका सभी में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी में आपका जो ज़ेमा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज़ के फॉर्म में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज़ेमा कप आर फॉर्म्ड इन। अब ज़ेमा कप जो है वो किस में पाया जाता है? मार्किंशिया तो आपको पता ही होगा, मार्किंशिया में मिलता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका करता है। तो लेकिन ये आपका लूनुलेरिया में भी पाया जाता है। इसको बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें हम अक्सर मार्किंशिया को टिक कर दें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लूनुलेरिया में भी पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बोथ ऑफ दीज। यानी बोथ ऑफ दीज में आपका जो ज़ेमा कप है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ब्रायोफाइट्स कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय। अब ब्रायोफाइट जो है सामान्यतः किसके थ्रू आपका रिप्रोडक्शन करते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मोर करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, ग्रेजुअल डेथ एंड डीके ऑफ थैलस। इसी के थ्रू आपका ये रिप्रोड्यूस करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट इज। जो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है वो कौन सा है? तो जो लार्जेस्ट है आपका, तो इसको जो लार्जेस्ट फॉन्टेनियलिस स्पीसीज जो है, इसके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं लार्जेस्ट होते हैं। फॉन्टेन इसको जो है से कोरिलेट करके याद करिए। फॉन्टेन जो होता है फव्वारा बहुत ऊपर तक जाता है, उससे आपका जो है एक लार्जेस्ट जो ब्रायोफाइट है वो थोड़ा सा याद रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फॉन्टेनियलिस स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ब्रायोफाइटा वॉज गिवन बाय। ब्रायोफाइटा जो टर्म है यानी शब्द है वो किसने दिया था? तो ब्रायोफाइटा जो टर्म दिया था वो दिया था आपका ब्रॉन ने। राइट आंसर ऑप्शन 2, ब्रॉन। तो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, एंडोफाइटिक नॉस्टॉक इज फाउंड इन द थैलस ऑफ। जो आपका नॉस्टॉक है, ये एंडोफाइटिक नॉस्टॉक, ये किसके थैलस में प्रेजेंट होता है? तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस के थैलस में ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है, मार्क द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट। ये तो आपका होगा नहीं, ये तो लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट छोटा, मोनो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा सा ऑप्शन 2, मोनोकार्पस स्पीसीज। मोनोक्लिया कुछ होता नहीं, मोनोकार्पस जो है आपका याद रखिएगा ऑप्शन 2, मोनोकार्पस स्पीसीज। उसमें आपका था फॉन्टेलिस, ये आपका लार्जेस्ट था, मोनोकार्पस जो है छोटा, स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है, द प्लांट यूज्ड एज अल्टरनेटिव ऑफ कॉटन। यानी ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको हम रुई की जगह उपयोग कर सकते हैं कॉटन की जगह?
तो वो है आपका स्फेग्नम। स्फेग्नम को जो है हम एज ए कॉटन यूज़ कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्फेग्नम। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट फॉसिल ब्रायोफाइट रिकॉर्डेड इन अ स्पीसीज। जो ओल्डेस्ट ब्रायोफाइट है रिकॉर्डेड फॉर्म में वो कौन सा है? तो जो ओल्डेस्ट है ये तो आपका इस समय मिल ही रहे हैं, तो जो ओल्डेस्ट है वो है आपका हिपेटाइसिटीज। राइट आंसर ऑप्शन 2 हिपेटाइसिटीज। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट नोन फॉसिल ब्रायोफाइट बिलोंग टू द फैमिली फॉलोइंग एरा। जो आपका अर्लीस्ट नोन फॉसिल ब्रायोफाइट है वो आपका किस एरा से बिलोंग करता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस एरा से बिलोंग करता था। नेक्स्ट है द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया शोन द प्रेजेंस ऑफ। जो स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया जो है वो क्या प्रेजेंस करता है? तो अब स्पोरोफाइट जो रिक्सिया है वो आपका इसमें से दोनों प्रेजेंस नहीं करता है, कोई भी स्पोरोफाइट जो है प्रेजेंस नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक ब्रायोफाइट। एक्वाटिक वर्ड आया यानी कुछ पानी, वाटर पे आपका कुछ फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा रिक्सिया जो है, रिक्सिया फ्लूटेंट्स जो है ये आपका एक्वाटिक है। रिक्सिया फ्लूटेंट्स एक और है ब्रायोफाइट जो कि वो भी आपका एक्वाटिक है। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक ब्रायोफाइट। अब यहाँ पर आपका रिक्सिया फ्लूटेंट्स तो है नहीं, तो इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रिक्सियोकार्पस नेटेनस। ये आपका जो है एक्वाटिक ब्रायोफाइट है, ये दूसरा है आपका एक्वाटिक ब्रायोफाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइकोटोमस ब्रांचिंग। डिक्टोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन। डिक्टोमस ब्रांचिंग आपका किस में पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लीवर वॉट्स। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर शोन बाय द मॉस। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किसमें होती है? तो एज ए कॉटन हम जिसको यूज करते हैं स्फेग्नम को, वही आपका उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्फेग्नम। नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स के में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? स्पोरोफाइट इज लॉन्गर ड्यूरेशन, नहीं होगा। डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट, नहीं होगा। डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट, ठीक है। विच प्रोड्यूस स्पोर्स, नहीं ये नहीं होगा, स्पोर्स नहीं प्रोड्यूस करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्पोरोफिटिक फेज इज स्मॉल एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पायरेनाइट्स आर फाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पायरेनाइट्स किस में पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पायरेनाइट्स ये आपका जो है प्रेजेंस होते हैं एंथोसिरोज। एंथोसिरोज में आपका जो पायरेनाइट्स हैं वो प्रेजेंस होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एंथोसिरोज। नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइटा द एडल्ट प्लांट बॉडी इज। ब्रायोफाइटा में जो एडल्ट प्लांट बॉडी होती है वो होती है आपका ऑप्शन 4 गैमेटोफाइट।
गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ही जो है डोमिनेंट इसमें होती है और एडल्ट प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। द थैलाई ऑफ रिक्सिया आर, जो रिक्सिया का थैलाई है वो कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वेज शेप्ड। ऑप्शन 1 वेज शेप्ड। नेक्स्ट है द स्पोर ऑफ रिक्सिया इज, रिक्सिया के जो स्पोर्स होते हैं वो आपका कितने होते हैं? सिंगल लेयर, 2 लेयर्ड, 3 लेयर्ड या 4 लेयर्ड? राइट आंसर ऑप्शन 3 लेयर्ड। नेक्स्ट है द कलर ऑफ स्केल्स ऑफ रिक्सिया इज, जो रिक्सिया का स्केल्स का कलर होता है वो कैसा होता है? तो जो कलर होता है स्केल्स के, रिक्सिया के स्केल्स का कलर वो होता है आपका वायलेट। नेक्स्ट है द जेमा इन मार्किंशिया आर, जेमा जो कि आपका इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है, तो ये कैसा होता है? तो ये होता है आपका मल्टीसेल्ड एंड स्टाल्क्ड। राइट आंसर ऑप्शन 1 मल्टीसेल्ड एंड स्टाल्क्ड। द हेट्रोथैलिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया, रिक्सिया की जो हेट्रोथैलिक स्पीसीज है वो कौन सी है? तो हेट्रोथैलिक जो स्पीसीज है वो है आपका ऑप्शन 4 रिक्सिया डिस्कलर। नेक्स्ट है द पॉलीगोनल एरियाज ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ मार्केंशिया थैलस रिप्रेजेंट, पॉलीगोनल एरिया होता है डॉर्सल सरफेस मार्केंशिया के थैलस का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका ऑप्शन 3 फोटोसिंथेटिक चैम्बर। नेक्स्ट पे द एयर पोर्स ऑफ मार्केंशिया आर मेड अप ऑफ, एयर पोर्स होते हैं मार्केंशिया के, वो किससे मिल के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपका 16 to 40 सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पे जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसके? मार्केंशिया के, फ्रॉम द फुट आउटवर्ड्स, फुट से आउटवर्ड चलेंगे तो क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 कैलिप्ट्रा, टेरेजियम एंड इन्वोल्यूसर, कैलिप्ट्रा, टेरेजियम एंड इन्वोल्यूसर। नेक्स्ट है आपका द राइजाइट्स ऑफ रिक्सिया आर, जो रिक्सिया के राइजाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके यूनिसेलुलर। नेक्स्ट है मार्केंशिया इज ए ब्रायोफाइट बिकॉज इट लैक्स, अब ब्रायोफाइट में जो आपका उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है लैक्स होते हैं इसमें आपके वैस्कुलर टिश्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वैस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है जेमा आर स्ट्रक्चर फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दे आर फाउंड इन, अब देखिए यहाँ बहुत कॉमन पूछा गया है, जो जेमा है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो आपका किसमें पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन 2 मार्केंशिया। नेक्स्ट है आपका द स्पोर्स ऑफ रिक्सिया आर, जो रिक्सिया के स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन 3 टेट्राहेड्रल एंड स्मूथ, ऑप्शन 3 टेट्राहेड्रल एंड स्मूथ। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ब्रायोफाइट्स के। थैंक यू।